ऑलराइट बॉयज़, वेलकम टू MSLM ट्रेडिंग। और ये हमारी दोबारा से आज की न्यूयॉर्क सेशन की एनालिसिस वीडियो है। इसके अंदर हमने न्यूयॉर्क सेशन के अंदर थोड़ा सा बायस वगैरह निकालना है। लंदन सेशन की वीडियो ऑलरेडी आज की अपलोड हो चुकी है। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मतलब न्यूयॉर्क लगने में जो है तकरीबन 8 साढ़े 8 मिनट है तकरीबन, ठीक है। तो हम लोग मार्क कर सकते हैं अब लंदन हाई को। लंदन हाई से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लंदन की रेंज एज अ रेफरेंस काम कर सकती है हमारे लिए। तो सबसे पहले ही हमारे पास लंदन हाई आ चुका है और इधर लंदन, एक मिनट, इधर हमारे पास लंदन लो आ चुका है, ठीक है। लंदन रेंज सबसे पहले हमने मार्क करनी है जब भी हम न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ट्रेड करेंगे तो। और जैसा कि मैंने बताया था, लंदन सेशन का बायस प्रेडिक्ट किया था कि लंदन यहाँ से ऊपर जाएगा, तो बिल्कुल वही हुआ है कि लंदन ने एशिया को सबसे पहले स्वीप किया था। स्वीप के बाद, एक मिनट, एशिया कहाँ स्वीप हुआ है देखते हैं। तो ये जो है 11 बजे वाली कैंडल है, यहाँ था एशिया। ये एशिया लो इधर बना था और फिर ये स्वीप हुआ फ्रैंकफर्ट में। उसके बाद ये सारी चीज़ें स्वीप होती हुई आई। इसने 1 आवर के इम्बैलेंस को फिल किया। फिल करने के बाद फिर लंदन अपना आराम से ऊपर गया है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ठीक चीज़ें हुई हैं। सेम चीज़ हमारे पास यहाँ यूरो के ऊपर भी हुई है। तो यूरो यूएसडी का ये पेयर है सेम। आप एक मिनट, ये है यूरो यूएसडी, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जीबीपी यूएसडी ऊपर गया, बिल्कुल उसी तरह से यूरो भी ऊपर गया है। तो यूरो का मैंने बताया था कि ये 1 आवर का इम्बैलेंस बना हुआ है। वो एक मिनट, हाँ 1 आवर का इम्बैलेंस है, ठीक है। तो 1 आवर का इम्बैलेंस बना हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि ये एशिया लो को स्वीप करेगा, इम्बैलेंस के अंदर टैप करेगा। मतलब टैप कर तो चुका है एक मरतबा, पहले भी यहाँ पे टैप कर चुका है, लेकिन एक इस मरतबा जो ये टैप करेगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टैप करेगा, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा डीपली इसको मिटिगेट करेगा जाके, ठीक है। ये अपने पास एशिया लो बना हुआ आ रहा था एंड लंदन ने वही किया, एशिया लो को स्वीप किया। और एशिया लो स्वीप करने के बाद आराम से अपना लंदन भी ऊपर गया है। तो जो टोटल लंदन मूव किया है आज यूरो यूएसडी के ऊपर वो 27 पे और जीयू के ऊपर जो लंदन मूवमेंट है वो, मतलब लंदन रेंज है वो 37 पिप की, तकरीबन 38 पिप की रेंज है, 38 पिप की। अब सीन ये है कि लंदन हाई लंदन लो इधर मार्क हो चुका है। इधर 1 आवर के ऊपर मेरा ख़याल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, 1 आवर के ऊपर एक इम्बैलेंस बना हुआ है। और इसी तरह M30 के ऊपर भी कुछ इम्बैलेंस हमें मिल जाएंगे। ख़ासतौर पे ये वाला जो इम्बैलेंस है, ये M30 का जो इम्बैलेंस है, यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मेरा ख़याल है कि प्राइस इधर से रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला इम्बैलेंस था ये तो मतलब कंप्लीट ब्रेक हो चुका है। इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिली है, ये यहाँ पे ख़त्म है और क्लोजिंग जो कैंडल की है वो इसके नीचे मिली है। लेकिन जो ये M30 वाला इम्बैलेंस है, यहाँ पर हमें अच्छा खासा ये मतलब 50% से ज़्यादा ये मिटिगेट भी हो चुका है। यहाँ पे हुआ ही 50% से ज़्यादा मिटिगेट। अब इसके बाद बायस वही है अपना बुलिश, रिट्रेसमेंट ये लेते हुए आ रहा था, रिट्रेसमेंट लेते हुए आ रहा है ये आराम से। और अब इसने क्योंकि इम्बैलेंस को मिटिगेट कर दिया है M30 के, और बाकी स्वीप वगैरह भी इधर हो चुके हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब माइनर स्वीप्स हमें मार्केट में बहुत फ्रीक्वेंट मिलते हैं। तो टेक्निकली देख तो ये एक स्वीप जैसा ही रहा है, बस अब हमें हो सकता है न्यूयॉर्क वॉलेटिलिटी मार्केट में आएगी और हो सकता है कि इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाए। अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक्स स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन अपसाइड की होगी। बायस हमारा अभी न्यूयॉर्क के लिए भी बुलिश है। और यूरो यूएसडी की अगर बात करें तो यहाँ M5 सिलेक्ट हुआ है फ़िलहाल। मैं इसको M15 पे कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं। एक मिनट, नहीं इसको हटाते नहीं है क्योंकि लंदन रेंज अभी हमने मार्क की नहीं है यूरो के ऊपर। तो ये लंदन हाई आ गया हमारा। लंदन हाई के साथ साथ लंदन लो मार्क करेंगे, लंदन लो भी आ गया। और लंदन लो के साथ अब हमें इधर अगर हमें कुछ इम्बैलेंस वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इम्बैलेंस से काफ़ी आइडिया हो जाता है चीज़ों का। M30 पे कोई इम्बैलेंस नहीं है, 1 आवर पे है एक इम्बैलेंस है। ये एक इम्बैलेंस है 1 आवर का, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद फिल ना हो, क्योंकि प्राइस अभी से ही रिजेक्शन लेना शुरू कर रहा है। तो अगर ये यहाँ से अभी से ही रिजेक्शन ले रहा है और फिर न्यूयॉर्क लग जाता है और फिर उसके बाद हो सकता है कि ये शायद मिटिगेट ना हो सके, क्योंकि मतलब प्राइस अभी रिजेक्शन काफ़ी ले रहा है। अच्छा, अगर M5 पे देखें तो यहाँ पे जो है डिमांड जोन है बस, क्योंकि इम्बैलेंस जितने भी थे वो या तो फिल हो गए या तो ब्रेक हो गए। अगर M15 पे देखें तो भी कुछ नहीं है। हो सकता है M1 पे हमें कुछ मिल जाए हमारे काम का, M1 पे भी नहीं है, M3 पे भी नहीं है। तो इम्बैलेंस फ़िलहाल इस रेंज में तो हमें कोई भी नहीं मिले। ये जो प्राइस यहाँ से इम्पल्स बना के ऊपर गया, इस रेंज में हमें कोई इम्बैलेंस नहीं बने हुए। अब
यहाँ पर प्राइस फ़िलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, जाना इसने ऊपर है, क्योंकि रिट्रेसमेंट की पहचान ये होती है कि उसके अंदर रिट्रेसमेंट्स जो हैं वो काफ़ी स्लो मूवमेंट होती है, उसके अंदर चॉपी मूव्स होते हैं, उसके अंदर कंसोलिडेशंस होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे मूव्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ साइडवेज हुई एंड देन मूव की, फिर अभी दोबारा साइडवेज हो गई, तो ये एक रिट्रेसमेंट है। इसके बाद फिर आता है इम्पल्स। इम्पल्स काफ़ी ज़्यादा शार्प मूव होता है, जैसे कि यहाँ पे आया इम्पल्स, जैसे कि यहाँ पे आया इम्पल्स। ये क्या हो गया, 1 मिनट, जैसे 1 मिनट यार, ठीक है, यहाँ भी इम्पल्स आया था। तो इम्पल्स काफ़ी ज़्यादा शार्प मूव होते हैं, कम टाइम में होते हैं, उसके अंदर बड़े कैंडल्स बनते हैं, वॉल्यूम उसमें ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर वॉल्यूम बढ़ता हुआ है। सेम अगर हम यहाँ पे देखें तो वैसे तो इधर वॉल्यूम डाइवर्जेंस है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है अबव एवरेज है, अबव एवरेज है, हाँ ठीक है, डाइवर्जेंस में है, लेकिन स्टिल वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा चल रहा था इस इम्पल्स के अंदर। इसी तरह ये वाला जो इम्पल्स आया हमारा, ये वाला जो इम्पल्स आया, इसके अंदर भी वॉल्यूम अबव एवरेज हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि प्राइस है रिट्रेसमेंट में दोबारा ये ऊपर जाएगा, इम्पल्स मारेगा और हायर हाई बनाएगा। उससे पहले देखना ये कि रिवर्स कहाँ से हो सकता है। अब फ़िलहाल इधर कोई इम्बैलेंस वगैरह तो है नहीं, इधर कोई इम्बैलेंस नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं करीब में जो जहाँ से रिवर्स हो सके। अब बात आती है इस वाले इम्बैलेंस पे जो कि M30 का है। इस M30 इम्बैलेंस से ही थोड़ी, नहीं M30 का नहीं है ये, आई थिंक H1 का है ये, यस 1 आवर का इम्बैलेंस है। तो अब इसी से थोड़ी बहुत उम्मीद है मुझे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये होगा फिल, लेकिन हो सकता है, क्या पता फिल हो जाए। यूरो रिवर्स कहाँ से होगा फ़िलहाल ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। GU, ओ ज़बरदस्त, GU तो भाई मतलब बातों बातों में ही रिवर्स हो गया, ठीक है। तो मतलब वही हुआ जो मैं आपको कह रहा था, इधर यह लो है, लो इधर स्वीप हुआ। उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि स्वीप है या नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल स्वीप ही निकला, ज़बरदस्त बेहतरीन हो गया, ठीक है। इस स्वीप के बाद हमें क्या मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, चीज़ें अभी से बुलिश होने शुरू हो गई हैं, जबकि अभी न्यूयॉर्क लगा नहीं है, मतलब तकरीबन 1.5 मिनट है स्टिल न्यूयॉर्क लगने में, ठीक है। न्यूयॉर्क लगते साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे। न्यूयॉर्क का जो शुरू का आधा घंटा होता है उसको मैं ऐसे ही ब्लैंक जाने देता हूँ, उसमें कोई हमारी ट्रेडिंग नहीं होती। हम शुरू का आधा घंटा गुजार के फिर आते हैं मार्केट में तकरीबन 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ठीक है। तो 5:30 बजे हमारी विंडो लगती है न्यूयॉर्क की, जो कि चलती है 6:30 बजे तक। वैसे न्यूयॉर्क तो लग जाता है 5 बजे, लेकिन हम 5:30 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि न्यूयॉर्क लगने के साथ वॉलेटिलिटी आमतौर पे नहीं आती। हमारी ये टाइम विंडो है ये वाली, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे वॉलेटाइल मूव्स आते हैं। अब हो क्या सकता है, तो हो अब ये सकता है कि हमने सबसे पहले इधर, अभी तो मार्केट ऊपर जा रही है, इसको जाने दो, अभी यहाँ पे फ़िलहाल हमने एंट्री नहीं लेनी। ये लाजमी रिट्रेस करेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट दिखेगी, ठीक है। और हम यही चाह रहे हैं कि हमें यार इधर कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट मिल जाए। अब होगा ये कि ये जो ऊपर गया है यहाँ पे, ये साथ साथ इम्बैलेंस छोड़ता हुआ जाएगा, जो कि एक इम्बैलेंस मुझे लग रहा है कि बन जाएगा, क्योंकि अभी कैंडल क्लोज़ हुई नहीं है ना, इसलिए अभी बना नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बन जाएगा। कैंडल ऊपर ही क्लोज़ होगी और इधर इम्बैलेंस हमारा M3 का बन के निकलेगा, ठीक है। अब ये इम्बैलेंस है, अगर मेरा ख़्याल है अगर ये फिल होता है, कह नहीं सकते कुछ कि होगा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बुलिश मूव दे रही है। लेकिन बेहतर यही है कि आप इस इम्बैलेंस का इंतज़ार कर लो, या तो इसका इंतज़ार कर लो, या अगर ये फ्यूचर में कोई और इम्बैलेंस बनता है तो उसका इंतज़ार कर लो, ठीक है। तो इंतज़ार फ़िलहाल कर लो, क्योंकि इसने जो इम्पल्स दिया है इसके बाद ये लाजमी कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट देगा, और ये जो अपने इम्बैलेंसेस हैं उनको ये फ़िल करने आएगा। जब ये उन्हें फ़िल करने आएगा तो फिर ये यहाँ से हम ठीक ठाक एंट्री ले सकते हैं मार्केट में। इधर से हमें एक अच्छी खासी एंट्री मिल जाएगी। अगर हम यहाँ से भी एंटर होते हैं तो जो है 5 पिप का में हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। 5 पिप SL के साथ अगर हम M15 की लिक्विडिटी पूल को किसी को टारगेट करें, क्योंकि M15 के अच्छे खासे लिक्विडिटी पूल होते हैं, मतलब ठीक ठाक मिल जाते हैं, तो जो है हमें आराम से 56 पिप, ठीक है, बहुत है। मेरा तो कम से कम भी 50 पिप का टारगेट होता है, तो मुझे तो मतलब ठीक ठाक पोटेंशियल है मेरे लिए। GBP USD के ऊपर पूरी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, फिर उसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन है, तो मेरे पास बहुत एक पूरा ट्रेंड है, ठीक है। मैं बहुत सारी बाय साइड लिक्विडिटी आराम से हम लॉन्ग अगर करें तो ठीक ठाक हमें टारगेट अच्छे खासे ज़बरदस्त किस्म के मिल जाएंगे। जहाँ तक बात यूरो की है तो वही हुआ है ब्रो, यूरो भी रिवर्स हो रहा है। ज़ाहिर है जब GU रिवर्स होगा तो लाजमी सी बात है यूरो भी रिवर्स होगा। अब जब यूरो रिवर्स होगा तो यूरो ने ऑलरेडी, मेरा ख़्याल ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, M1 पे तो कर दिया है वैसे। 1 मिनट देख लेते हैं।
ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर ये इंटर क्या कहते हैं इसे, लोअर हाई जो था ये तो फ़िलहाल ब्रेक हो चुका है, लेकिन ये इंटरनल था। अगर ये वाला हाई भी ब्रेक हो जाता है और कैंडल इसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे देती है तो ज़बरदस्त बेहतरीन चीज़ हो जाएगी हमारे लिए फिर। और फिलहाल मुझे लग ये रहा है जिस तरह से स्ट्रेंथ आ रही है मार्केट में, ये लाजमी ये ब्रेक होगा। कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर हमें मिलेगी। कैंडल क्लोजिंग अगर हमें इसके ऊपर मिलती है तो फिर यहाँ पे हमारे सामने एक इम्बैलेंस निकल कर आएगा। ये इम्बैलेंस फिल अगर होता है, क्योंकि अगर अभी मार्केट ने एक इम्पल्स फेज़ के अंदर है, यहाँ से इम्पल्स बनना शुरू हुआ है, ठीक है, इम्पल्स यहाँ से बनना शुरू हुआ है, इसके बाद कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट आएगी। और अगर ये रिट्रेसमेंट आती है, हम यहाँ इस इम्बैलेंस से भी अगर एंट्री लेते हैं अपना 5वें पैसे डाल के, तो उसके बाद हमें टारगेट रखना पड़ेगा M15 के हिसाब से, क्योंकि M15 के ऊपर अच्छे लिक्विडिटी पूल मिल जाते हैं। तो जो है तकरीबन 48.2 पिप हमें इस स्ट्रक्चर हाई के ऊपर मिल रहा है। अगर हम थोड़ा और ऊपर जाएं, यहाँ पे चले जाएं, तो ठीक है, हमें अराउंड 60 पिप्स मिल सकता है। बहुत बेहतरीन है ये, बहुत अच्छा है। 60 पिप ठीक ठाक टारगेट होता है, ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि देखने से लग रहा है यूरो कम बुलिश है बनिस्बत GU मुझे फ़िलहाल एक अच्छा बुलिश मूव देता हुआ यहाँ पे एक्सपीरियंस में कर रहा हूँ GU को, मतलब उसका मूव बहुत अच्छा है, बुलिश मूव जो उसने दिया है GU ने। अब ऐसा क्यों है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यूरो GBP का जो चार्ट है, नहीं बल्कि आई थिंक हाँ ठीक है, यूरो GBP का चार्ट वैसे तो बहुत ऊपर है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कुछ 2-4 कैंडल्स बने हैं जो बियरिश हैं, तो थोड़ा सा ही नीचे आया है यूरो, थोड़ा सा नीचे आया है यूरो GBP चार्ट के ऊपर। अब जब यूरो नीचे आएगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो यूरो पे भी पड़ेगा, GU पे भी पड़ेगा। यूरो अगर यहाँ पे बियरिश होता है ना, तो यूरो USD बियरिश हो जाएगा और GBP USD बुलिश हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी बुलिश मूव आएंगे वो यूरो के ऊपर कम आएंगे, जैसे कि ये है। अब यूरो यहाँ से ऊपर तो गया है, लेकिन उसका बुलिश मूव इतना इम्प्रेसिव नहीं है जितना कि GU का है। GU का बुलिश मूव काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड कैंडल्स बन रहे हैं, वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है। वॉल्यूम यहाँ पे भी ठीक है, अब एवरेज गई है, लेकिन GU की वॉल्यूम की मतलब बात अलग है काफ़ी। यहाँ पे तकरीबन सारे ही कैंडल्स का वॉल्यूम अबव एवरेज है, जबकि यहाँ पे अबव एवरेज है लेकिन कुछ ख़ास बढ़ता हुआ ग्रोइंग वॉल्यूम नहीं है जैसे कि GU में है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए यूरो थोड़ा सा बियरिश है, थोड़ा सा कम बुलिश है बनिस्बत GU। लेकिन मुझे लगता ये है कि क्योंकि यूरो GBP काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो यूरो को लॉन्ग करना ही बेहतर होगा। M15 के ऊपर अगर हम यहाँ देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया हुआ है और मार्केट को यहाँ से ऊपर मज़ीद कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर इधर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है तो ये इस तरह से चेंज नहीं होगा, ठीक है। 1 आवर के हिसाब से भी यूरो GBP बहुत ऊपर है। कुछ ना कुछ अभी ये हो सकता है रिट्रेसमेंट ले रहा हो यूरो GBP नीचे की तरफ, एंड देन उसके बाद ही निकलेगा ऊपर ही। तो अगर ये ऊपर निकलता है तो लाजमी सी बात है कि यूरो के ऊपर फिर हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है लॉन्ग, क्योंकि यूरो में ट्रेड तो आपको GU पे भी मिल सकता है, आपको यूरो पे भी मिल सकता है, लेकिन होता क्या है कि एक पेयर ज़्यादा मूव करता है, एक पेयर कम मूव करता है, ठीक है। अगर हम यूरो को लॉन्ग करते हैं, अभी नहीं, अभी तो फ़िलहाल GU अच्छा खासा बुलिश है, यूरो से भी ज़्यादा बुलिश अभी GU चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर हम यूरो को अभी लॉन्ग करते हैं तो फ़िलहाल अभी यूरो कुछ ख़ास मूव नहीं दे रहा, कुछ टाइम में लेकिन हो सकता है यूरो ठीक हो जाए, तो अभी फ़िलहाल हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। लेकिन यूरो अभी फ़िलहाल ये है कि ब्रो रिजेक्शन ले रहा है बार बार, आई डोंट नो वाई। हो सकता है कि इस इम्बैलेंस में आना हो, उसे फिल करना हो, खैर ये सीन है। अभी फ़िलहाल तो हमने कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, तकरीबन अभी 25 मिनट है हमारी विंडो स्टार्ट होने में। हो सकता है कुछ ना कुछ जब तक रिट्रेसमेंट आ जाए, अगर तो जब तक रिट्रेसमेंट आ जाती है तो फिर हमारे पास एक क्लीन बाय है, स्ट्रेट बाय। भाई सेल्स के बारे में सोचना भी नहीं है, मतलब ये तो सिर्फ ये वो वाली ट्रेड है जो आंख बंद करके बाय आप कर सकते हो, ये वो ट्रेड है, क्योंकि इसके अंदर आपके मैंने दिखाए सारे मैनिपुलेशंस। ये मैनिपुलेशन सेल साइड के ऊपर है, ये वाला मैनिपुलेशन, ये वाला लो बना हुआ है, लो स्वीप हुआ है इधर, ये वाला जो मैनिपुलेशन है सेल साइड की तरफ है। इसके अलावा ये वाला मैनिपुलेशन जो एशिया लो स्वीप हुआ, ये ट्रेंड लाइन स्वीप हुई, इम्बैलेंस 1 आवर का जो था मिटिगेट हुआ GU का, ये सेल साइड की तरफ है। सेल साइड के ऊपर ये इम्बैलेंस फिल हुआ, सेल साइड स्वीप हुई, सेल साइड लिक्विडिटी, एंड देन हमें इम्पल्स मिला। इसी तरह फिर ये रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट के अंदर हमें सेल साइड स्वीप्स मिलना शुरू हुआ, एंड देन ये फिर दोबारा ऊपर जा रहा है। तो ये एक स्ट्रेट बाय ट्रेड बनता है आज। तो आज जो है बुलिश डे है, काफ़ी मार्केट ऊपर ही जा रही है, तो ये सीन है, बायस बुलिश है। बता दिया मैंने आपको कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है।
अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ नया जानने को मिला हो, वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा।